जहां आप लोग विराजमान हो वहीं आज हम लोग बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे। हमने इतने छक्का लगाए कि हमारी टीम जीती, तुम्हारा गांव हार गया और हमारी टीम जीत गई। हम लोगों ने बनाया 68 रन, वो बेचारे 30-35 रन पे ही। अरे वो हारने लगे तो इतने बदमाश कहते गुरुजी आपने कुछ बांध दिया, हम सब आउट हो गए हैं। इतने बदमाश, मतलब क्रिकेट में भी बुद्धि चलाई। कहते ऐसा हो नहीं सकता, एक से एक खिलाड़ी थे हमारे पास, हम लोग तो हार गए, आप जीत गए, क्या चक्कर है। हमने कहा भैया हमने खूब अच्छे से खेला तब तो जीते, खूब आनंद लिया। आज हम 4 दिन के बाद आपके गांव में रुक पाए, आज भी हैं, कल भी और परसों अपनी जय श्री सीताराम। हम भी फ्री, आप भी फ्री, जय सिया राम। लगे कभी मौका तो आइएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं, सीताराम के गुण गाइएगा। तो हम तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज की एक बात को मानते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी के जितने भक्त हैं वो कहते हैं प्रभु के काज को किए बिना हमें विश्राम नहीं हो सकता। तो राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हम तो कहते हैं हम खूब जगह, रात जगह, दिन रात जगह और खूब सनातन की, धर्म की और हिंदुत्व की रक्षा कर सके। हम नहीं करने वाले भी हम नहीं, करवाने वाला भगवान है। हम तो मात्र 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 एक निमित्त है, और निमित्त जब आदमी होता है तो भगवान उससे करवाते हैं। कल की कथा में हम सब ने सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना, आहूया विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचर अलंकृत, बाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्व वै, कार्यामास विद्वत पत्त देवार्चनम, तथा धेनूनाम नियोदे प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, तिलाद्रीन सप्त रत्नौ। यानी कि धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यास समलंकृते। श्री शुक्राचार्य जी महाराज नंद महोत्सव का 18 श्लोकों में गायन कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ, बल्कि मूर्तिमान आह्लाद यानी आनंद ही आज मानो बाल रूप में प्रकट हो गया। होकर के सबका साक्षी हो रहा है। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम, सूत मागत बंदेभ्यो येन्य विद्योपजीवनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व प्रजा को लुटाया जा रहा है। याचकों को याचक कर दिया, सूत मागत बंदी जन इतने बहुमूल्य रत्न भूषणों को नंद बाबा के घर से बर्तन लेकर के आया हूं, सबको प्रसन्न कर दिया। नंद बाबा के यहां 4 गेट थे, 4 दरवाजे, किसी में हीरे, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में सोना चांदी। हर गेट में हर प्रकार का बहुमूल्य रत्न भूषण मिल रहा था। कोई हीरा लेकर के प्रसन्न था, तो कोई मोती लेकर के प्रसन्न था, कोई जवाहरात लेकर के प्रसन्न था, तो कोई सोना चांदी लेकर के प्रसन्न था। नंद बाबा ने तत्काल 99,000 गायों का दान कर दिया महाराज जी, 99,000। और बड़े प्रसन्न आज हमारे घर में लाला का जन्म हुआ है, और प्रसन्नता का तो विषय भी है। नंद बाबा के घर में 90 वर्ष के महाराज जी, 90 वर्ष की आयु में
मात्र 90 वर्ष की आयु में, 90 वर्ष की बहुत बड़ी आयु होती है महाराज जी। 90 वर्ष की आयु में नंद बाबा के यहां लाला का जन्म हुआ है। अच्छा, पहली बात तो लाला का जन्म हुआ और 90 वर्ष की बात। जिसके यहाँ कोई संतान की उम्मीद ना हो, संतान हो जाए तो कितनी प्रसन्नता होती। पूरी रात और दिन डीजे बजता है, गोले घलते हैं, बढ़िया पटाखे घलते हैं, डांस होता है, पार्टी मनती है। और जब पार्टी मनती है तो जब चढ़ जाती है तो नाली में भी मिलते हैं कछुआ। बताओ, लड़का के जन्म पे शराब पी करके डांस करते हैं लोग बाग। अब बताओ लड़का कितना अच्छा होगा। अब जब वो बड़े में बिगड़ जाता, मेरा लड़का बिगड़ गया, अरे भैया शुरुआत ही तुमने खराब कर दी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट और लास्ट का बहुत बड़ा महत्व है। पहले ही दिन आपका, अब आप लोग बताओ, आप सब लोग विराजमान हो, हम पहले दिन से तुम सबके सामने गुस्साना शुरू कर देते, चिल्लाना शुरू कर देते, तुम्हें फटकारना शुरू कर देते, बुरे बोलना शुरू कर देते, तो तुम लोग आते कथा सुनने। तब जाकर देगी ठटरी भर जा महाराज, जाने कहां से मरो पबरो ही गांव में आओ, जो तो गानी देते रहे। पब्लिक आने का या जनता आने का या भक्त आने का कारण इतना है, उससे प्रेम से बोलो, क्रोध की अग्नि को दूर रखो। आप लोग विश्वास मानो, जीवन में हमसे सिंपल कोई नहीं। कई बार तो हमें लोग खोजते हुए आते हो, ये पता नहीं चला पाते महाराज जी कहां है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई। क्या हमारा हालत ही ऐसी है, हमें ज्यादा तू तड़ाका पसंद नहीं, ज्यादा चक्कर में किसी के पड़ते नहीं, अपना काम अपने हाथ से भी कर लेते। देखो, अपना हाथ सो जगन्नाथ, दूसरों का हाथ तो किस बात का साथ। हम किसी पर भरोसा नहीं करते, हम सब कुछ कर लेते। भंडारी भी हमें, हम 2-2 हजार लोगों की सब्जी एक सांस में बना लेते। रसगुल्ला हम बना लें, पूड़ी हम निकाल लें, पूड़ी हम बेल लें, ट्रैक्टर हम चला लें, जेसीबी हम चला लें, ट्रक हम चला लें, ट्रैक्टर हम चला लें, 4 व्हीलर हम चला लें, और मोटरसाइकिल की सुख नहीं का है। सही है ना, सब चला लेते। हमारे धाम पे भंडारा होता, जिस दिन भंडारी नहीं आता तो हम अपने हाथों से थैता लेकर के सब्जी भी बना देते, लो खा लो। गुस्सा नहीं करते, गुस्सा जीवन में नहीं करना चाहिए। आप लोग भी एक आज हमारी कथा से एक सीख ले जाओ, मर जाना, गुस्सा को बहुत कम करना अपनी जिंदगी में। गुस्सा तो नहीं हुई तो फिर जीवन तो मृत्यु से भी बुरा। अब बताओ, अगर हम गुस्सा करेंगे तो हो गई हमारी कथा को करवा रहा है, हमें तो शांत ही रहना पड़ेगा ना। कई ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारी गलती ना होने के बाद भी हमें सुननी पड़ती है, फिर भी हम कभी अपने आप में क्रोध नहीं लाते, शांति से हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये बात यहां से, हाँ मेरी गलती। क्यों? क्योंकि हम भगवान के कार्य को लेकर के, किसी सनातन के वीणा को लेकर के आगे बढ़े। और अगर क्रोध को लेकर के हम चलेंगे तो या तो क्रोध को पकड़ पाएंगे या सनातन को पकड़ पाएंगे। भगवान ने कहा मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान ने कहा क्रोध की भी अग्नि नहीं होना चाहिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हें क्रोध कभी नहीं आना चाहिए अपने जीवन में, कभी क्रोध को तुम्हें दूर दूर से भी तुम्हारा वास्ता नहीं होना चाहिए। ये भगवान का कथन है। भगवान कभी क्रोधीले नहीं रहे। लक्ष्मण जी क्रोधीले रहे, बलराम जी क्रोधीले रहे, लेकिन मेरे राम मेरे कृष्ण कभी क्रोधीले नहीं रहे, कभी भी। क्रोध को भगवान ने कई 100 मील दूर कर दिया। और आपसे एक बात कहे ना, आपके रिश्ते में, आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर गिरावट कोई करता है तो वो है आपका क्रोध। बना बनाया काम जो बिगाड़ता है उसका नाम है क्रोध। और सुनो, अभी तुम लोग परिचित हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, आपको तो पता है, हम सब सही बताते। अच्छा, हमारे पेट में किसी की बात नहीं पचती,
और सुन लो एक और बड़ी आदत है, जो कने तो तुम्हारे मुंह पे कने भले ही चाहे कछु हो जाए। तो क्रोध की अग्नि, हमारा तो सीधा सीधा सिद्धांत है राम जी, झूठ कभी बोलते नहीं, झूठ को रखते नहीं और पाप कभी रखते नहीं, और मिलते सबसे हैं। बैठ करके कोई ये नहीं कह सकता महाराज जी क्रोधीले हैं, कोई ये नहीं कह सकता घमंडी है। ये ना पद मेरा है, ना प्रतिष्ठा मेरी है, ना मंच मेरा है। मैं तो बस भगवान का एक सेवक हूं, उनके बनाए हुए सृष्टि में एक छोटा सा कीड़ा हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मैं तो उनका नौकर हूं। उन्होंने इस लायक समझा कि मैं उनके नाम का प्रचार प्रसार इस पूरे पृथ्वी लोक पर कर सकूं, बाकी कुछ नहीं हूं।